तो क्या फायदा। सभी ने गिद्ध की बात मान ली, सिवाय छोटे भाई चीला के। उसका मन ये सब करने के लिए नहीं मान रहा था, लेकिन बड़े भाइयों के आगे वो कुछ नहीं बोल सकता था। सभी चील गिद्ध को लेकर अपने घर वापस आ गए। अरे भाइयों, आज तो आप बड़ी जल्दी वापस आ गए, क्या हुआ? क्या आज भी आपको शिकार नहीं मिला? नहीं बहन, आओ अंदर चले, हमें तुमसे एक काम है। काम? ठीक है। सभी घर के अंदर चले गए। अंदर जाते ही सभी भाइयों ने अपनी बहन को घेर लिया। अरे भैया, बताइए ना, क्या काम है? आज आपको शिकार नहीं मिला, इसीलिए आप परेशान हैं क्या? नहीं बहन, हम परेशान नहीं है, क्योंकि हमें तो हमारा शिकार मिल ही गया है। अच्छा, तो कहाँ है शिकार? लाइए, मैं जल्दी से उसे पका देती हूँ। तुम ही हो वो शिकार, आज हम तुम्हें ही पका कर खाएंगे। अपने भाइयों की बात सुनकर इंदु को अपने कानों पर विश्वास नहीं हो रहा था। अरे मेरा मुंह क्या देख रहे हो, जल्दी से इसे रस्सी से बांधो, कहीं ये भाग ना जाए। भैया, भैया, ये आप क्या कह रहे हैं? भाइयों ने अपनी बहन को रस्सी से बांध दिया। आपको क्या हो गया है भाइयों? मैं जानती हूँ मेरे भाई ऐसा नहीं कर सकते। बहन भाइयों के सामने गिड़गिड़ा रही थी, लेकिन शायद भाइयों को अपनी भूख के आगे कुछ नहीं दिख रहा था। नाना, आपके कहे अनुसार हमने हमारी बहन को बांध दिया है, अब बस उसे मारने की देरी है। वो सब तो ठीक है, लेकिन क्या तुम में से किसी को खाना पकाना आता है? नहीं, हमें तो नहीं आता। और हट, कैसे चील हो, खाना तक पकाना नहीं आता? एक काम करो, तुम किसी भरोसेमंद को छोटे पंछियों के जंगल में भेजो और किसी एक पंछी को जो अच्छा खाना बनाता हो उसे ले आने को कहो। हाँ ठीक है, लेकिन जाएगा कौन? मैं लेकर आता हूँ भैया। हाँ ठीक है, जाकर जल्दी से लेकर आ। इतना कहकर चीला छोटे पंछियों के इलाके में चला गया। चीला एक पेड़ पर बैठ गया। अरे, अब मैं किससे मदद मांगू? अगर मैं बावर्ची ले गया तो सभी भाई मिलकर बहन को जरूर मार देंगे। हे ऊपर वाले, अगर मैंने आज तक कोई भी अच्छा काम किया है तो मेरी मदद के लिए किसी फरिश्ते को भेज दे। उसी डाल पर मीठी चिड़िया का घोंसला था। मीठी अपनी खिड़की से चील की बातें सुन रही थी। अरे, ये चील तो बड़ा ही परेशान लग रहा है, मुझे जाकर देखना चाहिए। मीठी चील के पास चली गई। सुनिए चील भाई, आप परेशान लग रहे हैं, क्या बात है? क्या मैं आपकी कोई मदद कर सकती हूँ? चिड़िया, क्या तुम मेरी मदद कर सकती हो? वो दरअसल, चीला ने सारी बात मीठी को बता दी। क्या? कैसे भाई है? भूख के लिए अपनी बहन तक को नहीं छोड़ रहे? उस गिद्ध ने मेरे भाइयों की आंखों पर पट्टी बांध दी है, उन्हें सही गलत कुछ दिखाई नहीं दे रहा। चिड़िया, मेरी मदद करो चिड़िया। चील भाई, क्या आप मुझे ये बता सकते हैं कि आपके भाइयों ने कभी कोई चील खाया है? नहीं, उन्होंने अभी तक कोई चील नहीं खाया। ठीक है, मेरे पास एक प्लान है। मीठी चीला को प्लान बता देती है। वाह वाह चिड़िया, ये तो बड़ा ही अच्छा प्लान है। मीठी चीला के साथ जाने लगी। ये देखिए भाई, मैं अपने साथ इस बावर्ची चिड़िया को ले आया हूँ। अच्छा, ए चिड़िया, तुझे खाना पकाना तो आता है ना? हाँ चील भाई, मुझे खाना पकाना आता है। ठीक है, जा छीले, इसे अंदर ले जा और पहले इंदु का काम तमाम कर दे। चीला मीठी को अंदर ले गया। अंदर उसकी बहन को बंधा देख मीठी को उस पर बहुत दया आ गई। मार दो भाई, मुझे मार दो, मैं तुम जैसे चीलों की बहन हूँ, ये मेरी ही फूटी किस्मत है। अरे चील बहन, मैं और चील भाई आपकी मदद करने आए हैं। बहन, माँ के जाने के बाद एक तुम ही तो हो जिसने मुझे माँ की कमी महसूस होने नहीं दी। मैं तुम्हें कैसे मार सकता हूँ? तुमने मेरा बिल्कुल माँ जैसा ख्याल रखा है। हे ऊपर वाले, कोई तो है जो मुझे सच में प्यार करता है।
चील भाई आप भी बाहर जाइए, तब तक मैं खाना पका देती हूँ। चील बाहर चला गया। मीठी ने अपने साथ लाए हुए मशरूम को पका दिया और उनकी सब्जी बनाकर सभी को परोस दिया। अरे वाह, खुशबू तो बहुत बढ़िया आ रही है। अरे वाह चिड़िया बावर्ची, अच्छा काम किया है तूने। चलो अभी दावत का मजा उड़ाते हैं। सभी ने बड़े चाव से खाना खाया। किसी को खाने पर शक तक नहीं हुआ। सभी को यही लगा कि वो उनकी बहन को ही खा रहे हैं। वाह वाह, ये तो उस दिन से भी ज्यादा स्वादिष्ट बना है। इतना स्वादिष्ट और पौष्टिक खाना खाकर मेरे तो शरीर में अलग ही ऊर्जा आ गई है। क्यों चील, सही कहा ना? चीलों ने खाना तो खा लिया था, लेकिन अब उन्हें अपनी बहन को खाने का पछतावा हो रहा था। भाइयों, ये हमने क्या कर दिया? हम अपनी प्यारी बहन को मारकर खा गए। नहीं, हम ऐसा कैसे कर सकते हैं? भाई, हमें क्या हो गया था? हम इतने क्रूर कैसे हो गए? जिस बहन ने हमें इतना प्यार दिया, हमने उसी को मार दिया। हमारी बहन हमें कभी माफ नहीं करेगी। चीला, तू सही कह रहा था। हमें तेरी बात मान लेनी चाहिए थी। तेरी बात ना मानकर हमने बहुत बड़ा पाप किया है। मैं अपने आप को कभी माफ नहीं कर सकता। अब मेरे गलती की एक ही सजा है, मेरी मौत। रुक जा लखा, तूने अकेले नहीं बल्कि हम सब ने मिलकर ये गिरा हुआ काम किया है। हमारी बहन तो हमारे पास वापस नहीं आ सकती, इसीलिए हम सभी उसके पास जाएंगे। हो मर जाओ, मैं तुम्हें भी खा जाऊंगा। सभी चीलों ने मरने का फैसला कर लिया। तभी रुक जाइए भैया, हमारी बहन जिंदा है। क्या चीले, तू क्या कह रहा है? हाँ भैया, मैं सच कह रहा हूँ। बहन बाहर आ जाओ। चीलों की बहन बाहर आ गई। बहन को जिंदा देखकर सभी भाइयों को ऐसा लगा जैसे उन्हें उनकी जिंदगी की सारी खुशियाँ वापस मिल गई हो। अरे ये जिंदा कैसे है? अरे देख क्या रहे हो चीलो, मार डालो इसे। नहीं, बहुत हो गया गिद्ध, अब हम तेरे बहकावे में नहीं आएंगे। अच्छा, तुम ना सही, मैं ही इसका काम तमाम कर देता हूँ। तो अब तू मारेगा हमारी बहन को। आज तो मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। गिद्ध वहाँ से भागने लगा। लखा भी उसे पकड़ने के लिए उसके पीछे चला गया। हम तुमसे माफी मांगने के लायक भी नहीं हैं। हाँ बहन, हमें माफ कर दो, वरना पूरी जिंदगी हमें पछतावे में जीना होगा। भाइयों, मुझसे माफी मांगने की कोई जरूरत नहीं है। मैं जानती हूँ आप मुझे मारने की कभी सोच नहीं सकते। ये सारा किया धरा उस गिद्ध का था। मीठी बहन, अगर आज तुम हमारी मदद नहीं करती तो शायद भाइयों की आंखों से ये पट्टी कभी नहीं हटती। आपकी मदद करके मुझे भी बहुत अच्छा लगा। चलिए मैं चलती हूँ। भाई बहन को फिर से मिलाकर चिड़िया वहाँ से चली गई। अरे वाह वाह, दिमाग भले ही गंदा था, लेकिन खाने में तो ये गिद्ध बड़ा ही स्वादिष्ट है। दोस्तों, अगर आपको ऐसी ही इंटरेस्टिंग और मॉरल स्टोरीज देखनी है